This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we are going for S-star algorithm in artificial intelligence. So what exactly S-star algorithm is? So S-star algorithm is one of the best and popular technique used for pathfinding and graph traversal. So particularly S-star algorithm is a special case of best first search algorithm. Means once again it is a heuristic search, and particularly इस algorithm को हम pathfinding के लिए या graph traversals के लिए हम यूज करते हैं. A lot of games and web-based maps use this algorithm for finding the shortest paths efficiently. It is essentially a best first search algorithm, and that's why it will combine the advantages and disadvantages of depth first search and breadth first search. So here we have to understand the working of S-star algorithm. The S-star algorithm works as follows. First, it maintains a tree of paths originating at the start node. तो बेसिकली होगा क्या कि स्टार्ट नोड से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और स्टार्ट नोड से बाद में हम ट्री को एक्सप्लोर करते जाएंगे. तो जनरली जैसे जैसे हमारे पास बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा सर्च एरिया बढ़ेगा, तो इन दैट डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पाथ को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे. इट एक्सटेंड दोज पाथ्स वन एज एट ए टाइम. इसका मतलब आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम्स देखे होंगे. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हर इटरेशन में एक नया एज ऐड होता है अगर हम क्रिस्टल एल्गोरिथम की बात करेंगे. ऑन द सिमिलर फैशन हियर हर इटरेशन में एक नया एज ऐड होगा और ये वाला एज पर्टिकुलरली उसी पाथ में ऐड होगा जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग रहेगा. इट कंटिन्यूज अंटिल इट्स टर्मिनेशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड. तो पर्टिकुलरली टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो यहाँ पे दो तरह के टर्मिनेशन क्राइटेरिया होते हैं. पहला टर्मिनेशन क्राइटेरिया होता है अगर आपको गोल स्टेट मिल गया, या फिर सेकंड टर्मिनेशन क्राइटेरिया होता है जब आपका ओपन लिस्ट पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है. तो हियर S-star algorithm extend the paths that minimizes the following function f of n is equals to g of n plus h of n. तो हमने अभी बोला था कि S-star algorithm को जब हम रन कराएंगे तो रन कराते वक्त हर इटरेशन में जनरली S-star algorithm इस ट्री को आगे बढ़ाता है और ट्री हमेशा हमारा इनिशियल नोड या स्टार्ट नोड से स्टार्ट होगा और उस पाथ को एक्सटेंड करते रहता है जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग रहेगा. अब मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ कौन सा होगा ये कौन गाइड करेगा? तो ये गाइड करने के लिए जनरली हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन थोड़ा अलग तरीके का है. इससे पहले जब हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन देखे थे, चाहे आप अर्लियर वीडियो अगर आप देखेंगे, अर्लियर वीडियो था हमारा 8 पजल प्रॉब्लम से रिलेटेड, वहाँ पे भी हमने पर्टिकुलरली 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज किया था. इसके बाद ब्लॉक स्क्वाड प्रॉब्लम वाला भी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई किया था. तो वहाँ यूज किए गए ह्यूरिस्टिक फंक्शन कुछ अलग तरीके के थे. S-star एल्गोरिथम जब हम यूज करते तो S-star एल्गोरिथम में जब हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करते तो ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं. पहला पैरामीटर होता है g of n और सेकंड पैरामीटर होता है h of n. तो g of n क्या है और h of n क्या है वो हम देख लेते हैं. So whenever we will apply the heuristic function f of n is equals to g of n plus h of n, तो इसमें n हमेशा रहेगा the last node on the path, यानी जहाँ तक कि हमने पाथ एक्सटेंड किया है तो उस पर्टिकुलर पाथ पे का लास्ट नोड जो रहेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द n. g of n is the cost of a path from start node to the n. एक्चुअली हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते वक्त इनिशियल स्टेट से नोड n तक के आने के लिए जो कुछ भी हमें एक्चुअल कॉस्ट लगा है दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज g of n, and then h of n is a heuristic function that estimates the cost of the cheapest path from node n to the goal node. और अभी एक्चुअल ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो रहेगी दैट इज व्हाट h of n. तो h of n will give us the estimated cost from the node n to the goal node. तो पर्टिकुलरली अगर हम f of n इस पर्टिकुलर ह्यूरिस्टिक फंक्शन को अगर हम S-star एल्गोरिथम में यूज कर रहे हैं तो यहाँ दो चीजें आ रही है, एक है g of n और दूसरा h of n. तो g of n कहीं ना कहीं एक्चुअल चीजों से रिलेटेड है, यानी हमें इनिशियल स्टेट से नोड n तक के आने के लिए जो कुछ भी एक्चुअल कॉस्ट हमें लगा है दैट कॉस्ट एस्टिमेट विल बी गिवन बाय g of n.
जबकि एच ऑफ एन जो रहेगा ये एक अप्रोक्सीमेट या ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहेगी जो हमें लगने वाली है. इट विल बी द कॉस्ट टू ट्रेवर्स फ्रॉम नोड एन टू द गोल नोड. गेटिंग इट? As this particular star algorithm is once again a special case of best first search algorithm, so here we have to use two kinds of list. तो पहला लिस्ट जो है that is what open list. और open list में क्या रहेगा? तो open list will contain those nodes that have been evaluated by the heuristic function but have not been expanded into its successor yet. यानी ओपन लिस्ट पे हमेशा हमें वो वाले नोड स्टोर करके रखने हैं जिनको हमने विजिट तो किया है लेकिन एक्सपांड नहीं किया है. Whereas second list जो लगेगी that is what a closed list, and closed list will contain those nodes that have already been expanded. वो सारे नोड्स जिनके सारे के सारे सक्सेसर्स हमने जनरेट कर लिए वो सारे नोड्स को हम क्लोज लिस्ट में स्टोर करके रखेंगे. नाउ वी हैव टू गो फॉर द एक्चुअल स्टार एल्गोरिथम. तो ये स्टार एल्गोरिथम का स्टेप 1 जो है दैट इज व्हाट इनिशियलाइजेशन स्टेप. एंड इन इनिशियलाइजेशन स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, so we have to start with a open containing only the initial node. तो एग्जैक्टली हम ओपन लिस्ट से स्टार्ट करेंगे और ओपन लिस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टार्ट स्टेट जो होगा या इनिशियल स्टेट जो होगा जिसको कि हमने इनिशियल नोड कहा है, इस इनिशियल नोड को हम ओपन लिस्ट पे स्टोर कर देंगे. एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर इनिशियल नोड के लिए कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. अब ये वैल्यूज कौन सी होंगी, तो ये वैल्यू होंगी रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन फंक्शन. और हमने इवैल्यूएशन फंक्शन जो यूज किया था वो था f of n will be equals to g of n plus h of n. तो फॉर इनिशियल नोड व्हाट वी हैव टू डू, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर इनिशियल नोड वी हैव टू सेट g इज इक्वल्स टू 0. अब g का मतलब क्या होता है, g का मतलब होता है इनिशियल नोड से नोड n तक के पहुंचने के लिए जो हमको एक्चुअल कॉस्ट लगा. अब हमको स्टार्ट नोड इनिशियल नोड से ही करना है और इनिशियल नोड से इनिशियल नोड तक का डिफरेंस कितना रहेगा या डिस्टेंस कितना रहेगा या कॉस्ट कितना रहेगा, इट विल बी 0. एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर हियर वी हैव टू सेट g इज इक्वल्स टू 0. देन वी हैव टू कंप्यूट h वैल्यू यूजिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. अब h वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, तो h वैल्यू विल इंडिकेट द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम नोड n अप टू द गोल नोड एंड दिस विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहेगा. तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करेंगे. एंड आफ्टर दैट देन वी हैव टू कंप्यूट द एक्चुअल स्कोर फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशियल नोड एंड इट विल बी गिवन बाय f is equals to g plus h. So this is what the initialization state. And after that what we have to do, after that we have to set close list to the empty list. यानी close list को हमको empty करके यहाँ पे initialize करके रखना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली हमने स्टेप 1 यानी इनिशियलाइजेशन स्टेप में क्या किया, ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट ऐसे दो लिस्ट बनाए. ओपन लिस्ट में इनिशियल नोड को स्टोर करके रखा, क्लोज लिस्ट को एम्प्टी बना के रखा और जो कुछ भी हमारा इनिशियल स्टेट था या इनिशियल नोड था, इनिशियल नोड के लिए जी वैल्यू हमने 0 कंप्यूट किया, एच वैल्यू ह्यूरिस्टिक फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे और उसका फाइनल स्कोर विल बी कंप्यूटेड बाय एडिशन ऑफ जी एंड एच. So this was about the step 1. Now here we have step 2. तो step 2 जो है that is what a iterative step. So what we have to do in step 2? तो in step 2 we have to apply the iteration until a goal state is found or our open list will get completely empty. तो particularly ये step कैसे वर्क करता है that we have to understand. तो here until a goal state is found we have to repeat the procedure. So what we have to do? If there are no nodes on open, then we have to report the failure. And that's why मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया दो तरह के रहेंगे. पहला स्टॉपिंग क्राइटेरिया वो रहेगा जब आपको वाकई में गोल स्टेट मिल जाएगा, या फिर सेकंड स्टॉपिंग क्राइटेरिया रहेगा अगर आपका ओपन लिस्ट पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है. गेटिंग इट? तो what we have to do? Simply we have to check in step number 2 whether you got the goal state or whether open list is completely empty. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा. इफ नॉट देन वी हैव टू पिक द नोड ऑन द ओपन विद लोएस्ट एफ वैल्यू एंड कॉल इट बेस्ट नोड. तो ध्यान दीजिएगा, ये एल्गोरिथम समझाने के लिए मेरा अजम्पशन ये है कि हमारे प्रॉब्लम का नेचर मिनिमाइजेशन है और मिनिमाइजेशन नेचर होने की वजह से लोएस्ट वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी द गोल स्टेट, यानी दैट विल बी द नियरर टू द गोल स्टेट.
एंड दैट्स वाई जब कभी भी किसी पर्टिकुलर नोड को हम इवेलुएट करेंगे तो इवेलुएट करते वक्त बेस्ट नोड उसी नोड को बोलेंगे जिसका ह्यूरिस्टिक स्कोर कैसा रहेगा, सबसे लोएस्ट रहेगा. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इन स्टेप नंबर 2, वी हैव टू पिक द नोड फ्रॉम द ओपन लिस्ट जिसका f वैल्यू जो है जो सबसे कम है, और जिसका f वैल्यू सबसे कम रहेगा दैट पर्टिकुलर नोड विल बी कॉल्ड एज बेस्ट नोड. Then we have to remove it from the open and we have to place it in a closed state. And this particular part of step number 2 is called as step 2a. तो step 2a में हमने क्या किया, सिंपली हमने चेक किया कि हमारे ओपन लिस्ट पे कोई नोड है, यानी ओपन लिस्ट पूरी तरह से एम्प्टी तो नहीं है. अगर नहीं है तो वहां से एक नोड को हमने बेस्ट नोड बोला, और बेस्ट नोड कौन सा नोड रहेगा, जिसका ह्यूरिस्टिक स्कोर f यानी फाइनल स्कोर जो हमने कैलकुलेट किया था, जिसकी फाइनल स्कोर की वैल्यू सबसे लोवेस्ट रहेगी, दैट पर्टिकुलर नोड विल बी कॉल्ड एज ए बेस्ट नोड. और उस बेस्ट नोड को ओपन नोड से हमने ओपन लिस्ट से हटा के उसको क्लोज लिस्ट पे हमने ट्रांसफर किया. दिस वाज स्टेप 2a. देन if it is a goal state, then we have to exit and return the solution. Otherwise we have to generate the successor of the best node. And this particular portion of step number 2 is called as step 2b. तो बेस्ट नोड को ओपन लिस्ट से हटा के क्लोज लिस्ट में ट्रांसफर कर देना, और फिर उसको हमें इवेल्युएट करना था क्या ये गोल स्टेट है क्या. तो अगर आपका बेस्ट नोड ही अगर गोल स्टेट है तो हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा एंड वी हैव टू रिटर्न द सॉल्यूशन. अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट द सक्सेसर ऑफ बेस्ट नोड. तो हमारा जो बेस्ट नोड रहेगा उस बेस्ट नोड के सक्सेसर्स हम जनरेट करने जाएंगे. दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज स्टेप 2b. So now here we have step 2c. तो step 2b में कहीं ना कहीं हमने सक्सेसर जनरेट करने की बात की थी. Now for every successor or for each successor we have to do the things. What we have to do for each successors we have to point back to best node. जितने भी हमने सक्सेसर जनरेट करेंगे हर सक्सेसर के लिए एक बैकवर्ड पॉइंटर सेट करके रखेंगे, और ये बैकवर्ड पॉइंटर जनरली हम तब यूज करेंगे जब हमें उस पर्टिकुलर पाथ फाइंडिंग में बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करना रहेगा. एंड आफ्टर दैट जो भी सक्सेसर हमने जनरेट किया है हर सक्सेसर के लिए हमें फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड फाइनल स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर सक्सेसर विल बी कंप्यूटेड एज g of best node plus the cost of getting from best node to the successor. तो f of successor अगर हमें कैलकुलेट करना है तो f of successor will be given by g of best node plus the cost of getting from best node to the successor. And if successor is the same as any node on the open, then we have to call it as old. तो पर्टिकुलरली आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम याद आ रहा होगा. उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 2c को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, C1 एंड C2. तो C1 में हम चेक कर रहे थे वाकई में जो सक्सेसर मिल रहा है वो नया है क्या, और C2 में हम चेक कर रहे थे वो वाकई में वो ओल्ड है क्या. अगर वो ओल्ड था तो उसको हम अपडेट करते थे. तो सिमिलर मैकेनिज्म हियर इन येस्टर एल्गोरिथम वी हैव टू अप्लाई. तो दिस इज व्हाट तो स्टेप 2c1. तो इस स्टेप 2c1 में हमने क्या किया, सबसे पहले जो सक्सेसर जनरेट कर दिया वो सक्सेसर का पॉइंट पेरेंट बेस्ट नोड है करके हमने सेट करके रखा, एंड उस पर्टिकुलर सक्सेसर के लिए f स्कोर कैलकुलेट किया. तो f ऑफ सक्सेसर विल बी इक्वल टू g ऑफ बेस्ट नोड प्लस द कॉस्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम बेस्ट नोड टू सक्सेसर. इस तरीके से उसके लिए heuristic value f calculate की. And after that what we have to do, we have to check whatever successor we have generated it is same as any node on the open. अगर है क्या तो then already वो particular node को हमने इससे पहले विजिट किया होगा ऐसा हमें पता चलेगा, and therefore what we have to do, we have to set it as old and then decide whether the old's parent link should be reset to the point to best node. तो in step number 2 what we have to do, जब कभी कोई सक्सेसर हम जनरेट करते हैं और ये सक्सेसर ऑलरेडी विजिट किया हुआ सक्सेसर अगर है तो एट दैट टाइम वेदर टू अपडेट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ और नॉट, दैट वी हैव टू चेक. एंड दैट्स व्हाई हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि ओल्ड पेरेंट लिंक को हमें यहाँ पे रीसेट करना है या नहीं. दिस इज व्हाट द स्टेप नंबर 2c1. After that next we have to go to step 2c2. अब step 2c2 किस चीज से रिलेटेड है, तो स्टेप 2c इज रिलेटेड टू
अगर हम कोई सक्सेसर जनरेट कर रहे हैं तो वाकई में वो सक्सेसर नया है, इससे पहले वो सक्सेसर नहीं आया था। अगर हम स्टेप 2C1 की बात अगर करेंगे तो स्टेप 2C1 रिलेटेड है उस पर्टिकुलर सक्सेसर से जो सक्सेसर ऑलरेडी हमारे ओपन लिस्ट पे आया था। और ऑलरेडी अगर ओपन लिस्ट पे आया हुआ सक्सेसर अगर होगा तो ओनली वेदर वी हैव टू अपडेट द पाथ और नॉट, ओनली दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग वी हैव टू परफॉर्म। बट वाकई में अगर आप कोई सक्सेसर जनरेट कर रहे हो और वो सक्सेसर वाकई में नया है तो फॉर दैट वी हैव टू गो टू स्टेप 2C2। तो हियर वी हैव, if successor was not on open, then see if it is on the closed. If so, call the node on closed world and add the world to the list of best node successor. अगर नहीं है, if successor was not already on either open or a closed, then put it on open. यानी अभी हमारा वाकई में ऐसा सक्सेसर जनरेट हो रहा है जो इससे पहले हमने जिसको सर्च ही नहीं किया था या फिर उस पर्टिकुलर नोड तक के हम रीच नहीं कर पाए थे। तो वाकई में अभी जो नया सक्सेसर मिल रहा है ये न्यू सक्सेसर होगा। और अगर न्यू सक्सेसर अगर है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इट ऑन ओपन एंड देन ऐड इट टू द लिस्ट ऑफ बेस्ट नोड सक्सेसर, and for that particular successor now we have to compute the heuristic score, and heuristic score will be calculated that f of successor is equals to g of successor plus h of successor. So this particular step is called as step 2C. So this was all about S star algorithm. Thank you.